हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो? टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम मोशन ऑफ अ बोट इन अ रिवर। अब ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मोशन ऑफ अ बोट क्या होता है, ये मैं आपको पहले एग्जाम्पल नंबर 19 आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 65। एग्जाम्पल 19 पेज नंबर 65 पर with the help of this example I will teach you what is actually meant by upstream and downstream motion and how to solve the speed of the boat in these two type of motion. So the question is, a boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in the still water. अब अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए चिल्ड्रन। जब आप स्विमिंग करते हैं, सपोज यू आर स्विमिंग इन अ रिवर, if you are swimming in the same direction in which the river is flowing, naturally your speed will increase. And if you are swimming in the opposite direction in which the river is flowing, naturally your speed will decrease. तो अपस्ट्रीम उस मोशन को बोलते हैं जब आप रिवर की फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग करते हैं, राइट। और डाउनस्ट्रीम मोशन उसको बोलते हैं जब आप रिवर की सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं या उसी डायरेक्शन में आप स्विमिंग कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन है ये बोट से रिलेटेड है। अपस्ट्रीम मोशन ऑफ बोट मीन्स व्हेन द बोट इज ट्रैवलिंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द रिवर, and downstream motion of the boat means when the boat is flowing in the same direction as that of the flow of the river. So upstream में students क्या होता है, जो boat की speed होती है वो decrease हो जाती है because it has to travel against the direction of the flow of river. और डाउनस्ट्रीम में क्या होती है, उसको रिवर की स्पीड भी मिल जाती है अपने स्पीड के साथ साथ, इसलिए उसकी बोट की स्पीड जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इस क्वेश्चन, ये जो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है, आप इस क्वेश्चन की हेल्प से आप समझिएगा। मैंने आपको अभी क्वेश्चन रीड करके बताया। क्वेश्चन में आपको लास्ट में दिया है कि आपको स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मीन्स द वाटर इज स्टेशनरी, वाटर इज़ नॉट फ्लोइंग। सो जो आपको जो दो चीज़ें निकालनी है उसी को आप लेट कीजिए। लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब है यहाँ पे जो रिवर आप मान लीजिए या स्ट्रीम मान लीजिए, एक ही बात है। स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर, ये हमने लेट कर लिया। सो देयरफॉर डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, अभी मैंने बताया डाउनस्ट्रीम का मीनिंग क्या है, द बोट इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द रिवर का डायरेक्शन। सो द स्पीड ऑफ द बोट विल इंक्रीज। स्टिल वाटर में स्पीड कितना था, x, अब कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसमें ऐड हो जाएगा। सो द फाइनल डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट विल बिकम x + y किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, अब जब बोट जो है इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर। जब आप अगेंस्ट जाते हो तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जो बोट की स्पीड होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो पहले कितनी थी, स्टिल वाटर में x थी, तो कितनी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो माइनस कर देंगे y से। y क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले समझनी ज़रूरी है। डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इंक्रीज़ हो जाता है तो उसमें हम ऐड कर देंगे बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो इसमें आप देखिए डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट हैज़ इंक्रीज्ड, अपस्ट्रीम में द स्पीड ऑफ बोट विल डिक्रीज। ठीक है, आपको अब ये समझ में आ गया स्पीड का। अब आपने एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ ऑलरेडी लोअर क्लासेस में, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दिस फॉर्मूला विल बी यूजिंग इन दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए इसमें दो केसेस दे रखे हैं। फर्स्ट केस में क्या है, केस 1 में अपवर्ड अपस्ट्रीम डिस्टेंस जो है, व्हेन द बोट इज गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिवर, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 30 किलोमीटर। सो अपस्ट्रीम डिस्टेंस इज हाउ मच, 30 किलोमीटर। और अपस्ट्रीम स्पीड कितना हमने ऊपर लिया हुआ है, x - y, राइट। लेट अस सपोज द टाइम रिक्वायर्ड इज t1 टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस 30 किलोमीटर। अब टाइम का आप फॉर्मूला लीजिए, दैट टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज t1, डिस्टेंस इज हाउ मच, 30, अपस्ट्रीम स्पीड इज हाउ मच, x - y। तो इस फॉर्मूले में आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, राइट चिल्ड्रन। ये तो था अपस्ट्रीम डिस्टेंस के लिए।
अब क्वेश्चन में दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस मीन्स व्हेन द बोट इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, हाउ मच डिस्टेंस इट इज ट्रैवलिंग, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 44 किलोमीटर। और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है बोट का, ये देखिए ऊपर x प्लस वाई। और लेट अस सपोज द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रैवल दिस मच डिस्टेंस इज t2। अगेन अप्लाई दिस फॉर्मूला, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t2 दिस इज टाइम एंड दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज स्पीड, हमने फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये दोनों टाइम जो है दोनों ऐड करके कितना है 10 आवर्स। मीन्स द बोट इज गोइंग 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन हाउ मच टाइम 10 hours. So that time we have already calculated like this, t1 plus t2 equals to, this is according to question, t1 plus t2 equals to 10। और यही t1 t2 हमने ऊपर इस केस वन में इनके फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने इसका एक्सप्रेशन बना लिया। तो व्हाट आई विल डू नाउ, t1 और t2 को आई विल सब्स्टिट्यूट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए चिल्ड्रन, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज ऑफ t1 एंड t2। t1 plus t2 equals to 10 है आपका। how much is t1 I have calculated just now, it is 30 upon x minus 5, so you have 30 upon x minus 5 plus t2 is 44 upon x plus y, 30 upon x minus y plus 44 upon x plus y equals to 10। this is your expression number 1। ये एक्सप्रेशन आपको केस नंबर 1 से मिला। अब केस नंबर 2 पे आ जाइए चिल्ड्रन। आगे क्वेश्चन क्या है, इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो पहले अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 40 किलोमीटर, अपस्ट्रीम स्पीड कितना हमने लिया हुआ है x माइनस वाई, और टाइम लेट अस सपोज इट इज़ t1। सो अगेन टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज योर डिस्टेंस एंड दिस इज योर स्पीड। दिस वॉज फॉर अपस्ट्रीम डिस्टेंस। और अभी क्वेश्चन में और दिया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इज 55 किलोमीटर and downstream speed is x plus y. Let us suppose that the time taken for this downstream distance is t2. Again use the formula, time equals to distance upon speed, distance is 55, speed is x plus y, substitute कर दीजिए फॉर्मूले में, this gives you t2 and according to question ये दोनों टाइम का सम जो है वो 13 दिया हुआ है। so I will write t1 plus t2 equals to 13। pick up the values of t1 t2 from here and put in this expression, this gives you equation number 2। आपका this was equation number 1 and this is equation number 2। अब आप इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 30 अपॉन एक्स माइनस वाई कैन बी रिटर्न एज 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 44 अपॉन एक्स प्लस वाई कैन बी रिटर्न एज 44 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू 10। दिस इज फ्रॉम 1। नाउ अगेन फ्रॉम 2, 40 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 55 अपॉन 1, 55 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 13। अब आप क्या था, व्हाट नेक्स्ट चिल्ड्रन, आपका क्वेश्चन वैसे ही बन गया जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट किए थे। 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को आई कैन पुट एस पी, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आई विल पुट एज क्यू। सो कम टू द नेक्स्ट स्टेप, दिस इक्वेशन विल बिकम 30 इंटू पी। तो ये पहले हम लिख लेते हैं, पुट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू पी एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्यू, दिस इज योर एक्सप्रेशन ए। तो आपका वो इक्वेशन क्या बन गया, 30p प्लस 44q इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन विल बी 40p प्लस 55q इक्वल्स टू 13। अब इस माइनस 10 को और 13 को हम लेफ्ट साइड में ले आए तो ये माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ 13 को लेके आ गए तो माइनस 13 हो गया। नाउ दीज आर योर 2 इक्वेशंस in the standard general form of pair of linear equation ax plus by plus c equals to 0। अब आप ये दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे to get the value of p and q। this question we will do by cross multiplication method। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है। जिन बच्चों ने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है आप प्लीज़ जाके मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये वाला क्वेश्चन ईजिली समझ में आ जाएगा जो मैं अब आपको क्रॉस मेथड से करवाने जा रही हूँ। तो जो मैंने आपको सिखाया था मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देती हूँ। जब हम p लिखते हैं, p के नीचे डिनोमिनेटर जब हम लिखते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू, आप ये p वाला टर्म को हाइड कर लीजिए, इसको छिपा दीजिए। नाउ व्हाट यू सी नाउ, 40 कॉन्स्टेंट्स देखिए, 44
55. This is you can see in the first column. Second column में the two constants you can see is -10, -13. Now what you have to do, 44 into -13, ये क्रॉस हो गया तो 44 into -13, और ये माइनस आपका फॉर्मूले का माइनस है। -10 into 55, ये क्रॉस हो गया आया, -10 into 55, -10 into 55, राइट चिल्ड्रन। ये आपका पी का डिनोमिनेटर इस तरह से लिखा जाता है, इक्वल्स टू क्यू। अब क्यू का डिनोमिनेटर कैसे लिखते हैं, आप क्यू वाला टर्म हाइड कर दीजिए, इसको छिपा दीजिए। नाउ व्हाट यू विल सी, द कांस्टेंट्स आर, फर्स्ट कॉलम में 30, 40, सेकेंड कॉलम -10, -13। आपको क्या करना है, सेकेंड कॉलम का फर्स्ट नंबर लीजिए, -10 into 40, -10 into 40, माइनस साइन फॉर्मूले का, 30 क्रॉस हो जाइए, इंटू -30, 30 इंटू -13, हो गया आपका ये डिनोमिनेटर। अब इक्वल्स टू 1। अब इसके डिनोमिनेटर के लिए क्या करना मैं सिखाया था मैंने आपको, अभी कांस्टेंट टर्म को छुपा दीजिए। आपको कौन से कांस्टेंट्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में 30, 40, सेकेंड कॉलम में 44, 55। नाउ व्हाट आई विल डू, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट टर्म लीजिए, 30 इंटू, ये क्रॉस हो गया किसके साथ, 55 के साथ, तो 30 इंटू 55, ये माइनस फॉर्मूले का। अब ये वाला टर्म लीजिए, नंबर 44 किसके साथ क्रॉस हो गया, 40 के साथ, तो 44 इंटू 40, तो -44 इंटू 40, राइट चिल्ड्रन। ये आपका एक्सप्रेशन बन गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। अब ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, 44 इंटू -13, ये माइनस, ये सब डिनोमिनेटर्स आप सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके इनको माइनस ही करना है, तो ये आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा फाइनली -22, क्यू का डिनोमिनेटर -10, 1 का डिनोमिनेटर यू विल गेट इट एज -110। व्हाट नेक्स्ट चिल्ड्रन, अब आप ये लीजिए, दिस ऑल थ्री आर इक्वल, टेक द कॉम्बिनेशन, दिस इक्वल टू दिस, तो p अपॉन -22 इक्वल्स टू 1 अपॉन -110, सो क्रॉस मल्टीप्लाई, p बिकम्स 22 अपॉन 110, ये दोनों साइन माइनस के थे तो ये प्लस हो गए, इनको कैंसिल कर दीजिए, p का वैल्यू आ गया 1/5। व्हाट नेक्स्ट, फॉर द वैल्यू ऑफ q यू विल टेक q अपॉन -10 इक्वल्स टू 1 अपॉन -110, सो आई विल टेक q अपॉन -10 इक्वल्स टू 1 अपॉन -110, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 10 आपका -10 ऊपर आ गया, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, कैंसल, 1/11, सो क्यू का वैल्यू हो गया 1/11। नाउ पी एंड क्यू को अब अपने किस में सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन नंबर ए में। इक्वेशन ए आपका मैं दिखा देती हूँ आपको, ये ऐसे था, 1/x - y इक्वल्स टू पी, 1/x + y इक्वल्स टू क्यू, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/x - y इक्वल्स टू पी, पी कितना आप लेके आए चिल्ड्रन, 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई, x - y इक्वल्स टू 5, दिस आई लेबल एज इक्वेशन 3, 1/x + y इक्वल्स टू क्यू, ये क्यू आपका 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई, x + y इक्वल्स टू 11, दिस इज इक्वेशन 4। अब आपके दो इक्वेशंस आ गए, लीनियर इक्वेशंस। नाउ आई कैन सॉल्व देम बाय एलिमिनेशन मेथड, सो आई ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, आप इनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मैंने आपको ऐड करके सिखाया है यहाँ पे, 3 एंड 4 को ऐड कर दीजिए, दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 4, पुट अ प्लस साइन, 5 + 11 16, -y + y ये 0 हो गया, कैंसिल कर दीजिए, x + x 2x, तो 2x इक्वल्स टू 16, सो x गिव्स यू 8, तो x का वैल्यू 8 मिल गया। पुट x इन 3, इक्वेशन नंबर 3 में कर सकते हो, आप 4 में भी पुट कर सकते हो। आप 3 में पुट करेंगे तो यू विल गेट x - y इक्वल्स टू 5, 8 - y इक्वल्स टू 5, y को आप यहाँ ले आइए राइट साइड में, तो यू विल गेट y इक्वल्स टू 3। सो फाइनली व्हाट आर योर टू आंसर्स, x इक्वल्स टू 8 km/h and y equals to 3 km/h, right children? So this was your solved example given on page 65. Now let us come to another question of downstream and upstream, which is your question number 2, exercise 3.6. This is again a question which is based on upstream and downstream. अब आपका क्वेश्चन क्या है, let me read out the question. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. Speed of current means speed of river. तो again you see children, still water और speed of current जो भी आपको find out करना हम उसी को let करेंगे. Let the speed of the boat in still water means stationary water.
Let the speed of the boat in still water be x kilometer per hour and the speed of the stream or the current is y kilometer per hour. Again children, as I have explained you in the last question example wala, speed of the boat downstream, downstream means the boat is going in the same direction as that of the river. यहाँ पर क्या होती है, बोट की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. Speed of the boat upstream, upstream means the boat is going in the opposite direction of the flow of the river. तो यहाँ पर क्या होता है, speed of the boat decreases, तो it becomes x minus y किलोमीटर पर आवर. अब आप क्वेश्चन में दो पार्ट देखिए. फॉर डाउनस्ट्रीम अगेन यूज द फॉर्मूला टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब आपको टाइम क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2 आवर्स, तो आप टाइम की जगह 2 पुट कर दीजिए. और कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है 2 आवर्स में, 20. तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ आपको 20 किलोमीटर. और स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम के लिए, x प्लस वाई. तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड यहाँ से x प्लस वाई हो गया. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 20. दिस 2 विल कम on the right side, gets divided by 20 gives you 10. So x plus y equals to 10. This is your equation number 1. ये आपका डाउनस्ट्रीम का इक्वेशन बन गया. अब फॉर अपस्ट्रीम अगेन फॉर्मूला टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये वाला टाइम भी आपको 2 आवर्स दे रखा है क्वेश्चन में, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है 4 किलोमीटर. ये क्वेश्चन में से हम ले रहे हैं वैल्यूज. दिस टाइम इज टेकन फ्रॉम द क्वेश्चन, दिस डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम द क्वेश्चन. दिस अपस्ट्रीम का डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर. और स्पीड कितना अपस्ट्रीम का चिल्ड्रन, x माइनस वाई. तो स्पीड को आप x माइनस वाई लगा दीजिए. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस वाई इंटू 2 गिव्स इक्वल्स टू 4. 2 विल गेट डिवाइडेड नेक्स्ट स्टेप में, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2. सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. x minus y equals to 2 is your second equation in two variables. X minus y equals to 2. So first equation was x plus y equals to 10. Second equation is x minus y equals to 2. Now you solve them. I am doing it by elimination method. Add 1 and 2. आप separate भी कर सकते हो दोनों equations को. 1 and 2 हमने add करा. This is equation 1. This is equation 2. Put a plus sign. 10 plus 2 gives you 12. Plus y minus y gets cancelled. 0 हो गया. x plus x gives you 2x. So x becomes equals to 6. This is your one answer. Now for y put this value of x equals to 6 in equation number 1. Equation number 1 आपका यही था, x plus y equals to 10. तो x plus y equals to 10 means 6 plus y equals to 10, where y is equals to 4. What is the speed of boat in still water? X, which was we have assumed as x, which we have obtained as 6 km per hour. Speed of stream or current is y, which is equal to 4 km per hour. So these are your final answers for still water, boat in still water and current, speed of current. Right children? I hope you have understood my today's lecture. Okay, bye children.